आप इन यूट्यूबर्स की अजीब कहानियों को नहीं जानते थे। नंबर 1, यूट्यूबर्स के साथ कई अजीब और गरीब और स्ट्रेंज चीजें होते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो आपके फेवरेट यूट्यूबर हो सकते हैं। जैसे कि एक बार कैरी मिनाटी को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि वो रेड फोर्ट के वहाँ शूटिंग कर रहे थे और ये शूट करते हुए पुलिस ने कैरी मिनाटी और इनकी टीम को देख लिया और फिर उन सबको गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाया गया था। हालांकि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं थे, तो उन्हें बस थोड़ी पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद आपको सौरभ जोशी तो पता ही होंगे, इनके जो छोटे भाई हैं यानी कि साहिल जोशी, उन्हें बचपन में किडनैप करने की कोशिश की गई थी। दो लोगों ने उनका मुंह पकड़ा था और उन्होंने साहिल को बाइक में बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन उतने में साहिल झटपटा के गाड़ी से नीचे उतर गया और तुरंत चिल्ला के भागने लगे और ऐसे वो बच गए थे। ये तो कुछ नहीं, फॉरेन में कुछ यूट्यूबर्स के साथ और क्रेजी चीजें होती हैं। जैसे कि ये आदमी एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि काफी खतरनाक है। उस बंदे ने ऑलमोस्ट गन निकाल दी थी और इस बंदे को शूट करने की धमकी दे रहा था। फिर ये प्रैंकस्टर चिल्ला के भागने लगा। कई बार ऐसे ही प्रैंक्स गलत चले जाते हैं और कई बार तो कुछ प्रैंकस्टर्स की जान भी चली गई है प्रैंक करते करते। नंबर 2, डेली हम ऐसी कई सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो गलती से बनी थी। जैसे कि माइक्रोवेव। एक्चुअली में पर्सी स्पेंसर नाम के एक इंजीनियर डेटा रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे और तभी जब वो अपना इन्वेंशन के करीब गए तो उनकी जेब में रखा कैंडी बार पूरी तरीके से पिघल गया था। और फिर जब उन्होंने इसे समझकर रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला कि ये सब कैसे हुआ और फिर उन्हें माइक्रोवेव बनाने का आइडिया आया। फिर फायर क्रैकर जो है उसे चाइना के एक कुक ने गलती से बनाया था। वो अपने किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो ऐसे में उसने चारकोल, सल्फर और कुछ और चीजें एक बैम्बू में फिट कर दी। उसने ऐसा क्यों किया वो तो वही जाने, लेकिन उसके बाद ये बैम्बू फट गया और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगा। तो बस यही से फायरवर्क और उसके बाद स्काई फायरवर्क्स इन्वेंट हुए। और उसके बाद जो पोटैटो चिप्स होते हैं वो भी एक शेफ के गुस्से की वजह से इन्वेंट हुए थे। जब एक कस्टमर कह रहा था कि उनके पोटैटो चिप्स अच्छे नहीं हैं और उसे और क्रंची चाहिए, तो क्रंची बनाने के लिए फिर उसने एक्सपेरिमेंट किया और पोटैटो चिप्स बन गए। और फिर जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वो भी जॉन और विल केलॉग नाम के दो भाई ने गलती से बना दिए थे, जब उन्होंने बॉइल्ड ग्रेन्स गलती से गरम तवे पर छोड़ दिए थे। और उसके बाद इन्होंने केलॉग कंपनी की शुरुआत की और ये आज पूरी दुनिया में कॉर्नफ्लेक्स बेचते हैं। नंबर 3, हाथी के छोटे बच्चे अपने सूंड को नहीं उठा सकते। इंसानों के बच्चे जैसे पैदा होते ही चलना नहीं सीखते, बिल्कुल वैसे ही जो हाथी के बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही अपने ट्रंक यानी कि सूंड को कंट्रोल करना नहीं सीख पाते, जिसकी वजह से आपको बेबी एलिफेंट कई बार ऐसे हरकतें करते हुए दिखेंगे। इसे देखकर हमें लगता है कि एलिफेंट कितना ज्यादा क्यूट है और कैसे अपने साथ ही खेल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन ये अपने साथ खेल नहीं रहे होते, बल्कि इन्हें अपने ट्रंक को कंट्रोल करना नहीं आता, यानी कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, जिस वजह से ये कई बार ऐसी हरकतें ना चाहते हुए भी कर देते हैं। और इनको अपने ट्रंक को कंट्रोल करना सीखने में करीब 1 साल का समय लगता है। नंबर 4, अगर आपने कभी बड़े हॉल में या फिर स्टेडियम को देखा होगा तो इसमें काफी सारा हिस्सा बस सिटिंग अरेंजमेंट जैसे कि चेयर या फिर बेंचेस ले लेते हैं। और इसी चीज को टैकल करने के लिए देखो इन कमाल के डिजाइन को। ये ऐसे अलग अलग डिजाइन है जहाँ पर जो बेंचेस और चेयर है वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसा करके आप पूरे स्टेडियम के पूरे हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें से कुछ तो इतने ज्यादा कमाल के तरीके से बनाए गए हैं कि जो बेंच और चेयर होते हैं वो जमीन के अंदर चली जाते हैं। ये मैकेनिज्म देखने में बहुत सारा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है और ये ऐसा लगता है कि किसी मूवी का सीन हो, लेकिन अब ऐसे सिस्टम कई जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इंडिया में भी ये जल्दी आएंगे। नंबर 5, भाई ये जो मेटल शीट्स है ना, ये देखने में जितनी सिंपल लग रही है, इनका बनाने का प्रोसेस बहुत गजब का है। यहाँ देख लो, एक सिंपल सी मेटल शीट के लिए कितना कुछ किया जाता है। पहले एक सिंपल सी मेटल शीट को लिया जाता है जो काफी थिन होती है और बस फिर रोलर के जरिए इसे ऐसे व्हील्स में पुश किया जाता है। ऐसे में ये जो व्हील्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये मेटल शीट्स में डेंट कर देते हैं और ऐसे ही कुछ और रोलर से गुजरने के बाद पूरे मेटल शीट में डेंट हो जाते हैं। और ये डेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि ये मेटल शीट को स्टेबल बना सके। अगर ये डेंट नहीं होंगे तो मेटल की बस प्लेन शीट बैरियर की तरफ खड़ी नहीं रखी जा पाए। और हाँ, ये वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मैं देख रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।